जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को बाबा विश्वकर्मा की पूजा की हार्दिक बधाई। हम यूट्यूबर विश्वकर्मा पूजा कैसे करेंगे, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, विश्वकर्मा पूजा हर कोई अपने व्यवसाय के लिए, उसके उत्तम भविष्य के लिए यह पूजा करता है। तो हम यूट्यूबर विश्वकर्मा पूजा कैसे करें, यही हम आज जानेंगे। तो देखिए, जैसे सिलाई जो करते हैं, सिलाई मशीन की पूजा करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स होती हैं वहाँ पे कैंची वगैरह की पूजा होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहे की ही पूजा होती है विश्वकर्मा पूजा में। विश्वकर्मा पूजा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो होता है, उन्नति के लिए पूजा होती है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमने चौकी लगा ली है। यदि घर के मंदिर में जगह हो तो आप वहीं पे पूजा कर लीजिए, वहीं पे चौकी लगा लीजिए। फूलों का आसन देते हुए हम गणेश जी को और बाबा विश्वकर्मा को विराजमान करेंगे। यदि आपके पास विश्वकर्मा जी की कोई फ़ोटो या तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने व्यवसाय का सामान ही रख दीजिए। जैसे आप यूट्यूबर हैं तो आपने मतलब मोबाइल को रखिए, जो कॉपी कलम या डायरी वगैरह में आप लिखते हैं उसे रख लीजिए। मतलब अपने व्यवसाय की पूजा करनी होती है विश्वकर्मा पूजा में। जिससे भी आपका रोजी रोजगार है, जिससे भी आपको दो पैसे की आमदनी है, उसी की पूजा आपको करनी होती है विश्वकर्मा पूजा पे। फिर सभी को हम जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे, गणेश जी को और बाबा विश्वकर्मा को। तो यहाँ पर मेरे पास जो तस्वीर थी मैंने उसे रखकर ही पूजा किया है। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दीपक सबसे पहले आप जला लीजिए और घी के दीपक जलाइए। शुद्ध देसी घी का दीपक हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हमने स्नान तो करा ही दिया था, सभी को हमने स्नान करा दिया था, आसन की शुद्धि कर ली थी। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन हम कलश स्थापना किए बिना ही आप लोगों को पूजा बता रहे हैं। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे, उसके बाद बाबा विश्वकर्मा को तिलक लगाएंगे। तो इन्हें चंदन से ही तिलक लगाया जाता है और चंदन जरूर लगाइए। गणेश जी की पूजा इसलिए भी ज़्यादा मान्य होती है क्योंकि बाबा विश्वकर्मा के दामाद हैं गणेश जी, तो उनकी पूजा साथ में ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि उनके बिना दामाद ससुर कभी खुश नहीं होंगे। तो दामाद की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए बाबा विश्वकर्मा की पूजा के साथ साथ। तो यहाँ पर भी आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उन्हें वस्त्र समर्पित करेंगे। विश्वकर्मा बाबा को हम वस्त्र समर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में आप कलावा समर्पित कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको पूजा बता रहे हैं। इसके बाद हम जो व्यवसाय करते हैं, यदि हमारा पार्लर है, बार्बर की दुकान है, तो कैंची वगैरह रखी जाती है। हम यूट्यूबर हैं तो हम अपना फ़ोन यहाँ पे रखेंगे, अपना फ़ोन रखेंगे, स्टैंड रखेंगे। जो भी चीज़ें हमारी पैसे से रिलेटेड है, जो जिससे हमें आमदनी होती है, अपना डायरी हुआ, पेन हुआ, उन सब चीज़ों को रखकर हमें यहाँ पूजा करनी होती है। ऐसा नहीं कि सरस्वती पूजा है तो ही डायरी और पेन रखिए। आपका जिससे भी आमदनी है, जिससे भी आपकी कमाई है, पैसा आता हो, वही चीज़ों की पूजा विश्वकर्मा पूजा पे की जाती है। बड़े बड़े मिल में पूजा होती है, फैक्ट्रीज़ में पूजा होती है। तो इसलिए जिस चीज़ से हमारा व्यवसाय चलता है वही चीज़ें हमें यहाँ पर रखकर पूजा करनी है। तो फ़ोन रखेंगे अपना। उसके बाद यदि आप लैपटॉप वगैरह से काम करते हो तो आप उसकी पूजा कीजिए। तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित करेंगे और हम अपने व्यवसाय, अपना फ़ोन और जो हमने अपना सामग्री यहाँ पर रखा है, उनकी भी हम पूजा साथ साथ करते जाएंगे। सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो जो फूल आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। पीले रंग का गेंदे का फूल तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप वो ले लीजिए। सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। एक एक करके दीपक की भी हम पूजा कर लेंगे, साथ साथ दीपक को भी हम फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम बाबा विश्वकर्मा की पूजा अपने घर पर करेंगे। यदि आपके घर में गाड़ी वगैरह है तो आप उसकी भी पूजा साथ साथ कर लीजिए। और फ़ोन रखकर हम यूट्यूबर पूजा करेंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमने मीठे में यहाँ लड्डू का भोग समर्पित किया है। आप बतासे ले सकते हैं या फिर दूध से बनी हुई कोई मिठाई ले सकते हैं। गणेश जी को जो भोग प्रिय है वो भी आप ले सकते हैं। साथ में ऋतुफल का भोग समर्पित करेंगे। तो ऋतुफल में गणेश जी को केला अति प्रिय है, तो केला ले लीजिए, और जो भी ऋतुफल आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। साथ में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप दक्षिणा समर्पित कीजिए, बाद में से दान कर दीजिए। फिर हम पान और लौंग, सुपारी, इलायची, उस पर 1 रुपये का सिक्का और अक्षत रख के भगवान को समर्पित करेंगे। साथ में हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। तो भोग के बाद आप जल जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जल समर्पित किए बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता है। इसके साथ ही हमने जो भी सामग्री यहाँ पर दिखाई है, इसके अलावा आप सामग्री कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। फिर हम गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे। यदि दुर्वा हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर
क्रिएटर हैं, जो भी चीज़ें आप फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते हैं, सभी कंटेंट क्रिएटर के लिए यह यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या इंस्टा हो, इस तरह से आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूजा कर सकते हैं, बाबा विश्वकर्मा की प्रार्थना कर सकते हैं। फिर हम धूप जला लेंगे, तो धूप दिखा लेंगे फ्रेंड्स। तो कोई भी सुगंधित धूप भगवान की पूजा में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भगवान को सुगंधित चीज़ें बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो हम इस तरह से सुगंधित धूप जला लेंगे, दिखा लेंगे, हाथ में हम फूल लेंगे और कथा सुनेंगे। तो बाबा विश्वकर्मा की कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। कथा, यदि आप कोई भी व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, तो कथा उसका माध्यम होता है उस पूजा की महत्वता को जानने का, उस पूजा को गहराई तक समझने के लिए। इसलिए कथा सुनी जाती है कि इस पूजा का महत्व क्या है। तो कथा का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर हम हाथ में जो फूल लिए थे वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और दिया उठाकर आरती कर लेंगे। आप चाहें तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं, पर हम इसी दिए से, हम नॉर्मल दिया जलाए थे, अखंड जोत नहीं जलाए थे, तो हम इसी दिए से आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद बाबा विश्वकर्मा की आरती करेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती हो तो आप क्लॉकवाइज आरती घुमाते हुए इसी तरह से आरती कर लीजिए, और आरती को रखकर हम उस पर हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और पूरे चौकी के ऊपर से 2 बार मिनस देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। फिर हम बाबा विश्वकर्मा से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और उन्नति के लिए और तरक्की के लिए। हम जिस कंटेंट के क्रिएटर हैं, जो भी क्षेत्र में हमारा व्यवसाय है, उसे और अच्छे से बढ़ाएं। साथ में जो भी हमने भोग प्रसाद रखा था, दीपक ठंडा होने के बाद उठा लेंगे, घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जल का लोटा हम सूर्य देवता को जो अर्घ दे देंगे। उसके बाद बाकी सभी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देंगे। शाम को फिर से चौकी पर दीपक जलाएंगे और सभी चीज़ों को हम फिर अगले दिन ही उतारेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से बाबा विश्वकर्मा की पूजा करनी है और अपने व्यवसाय में उन्नति के लिए, तरक्की के लिए उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे व्यवसाय को बहुत ही अच्छे से तरक्कीपूर्ण आप सफल करें। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। तो आपको यह बाबा विश्वकर्मा पूजा, जो कि 17 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, का वीडियो कैसा लगा? इस दिन भी आप अपने घर में भी, अपने गाड़ी में, घर में जितनी भी सामग्री होती है, सभी चीज़ों की लगभग पूजा होती है। और कंटेंट क्रिएटर को इस तरह से अपने व्यवसाय के लिए पूजा करना है, मतलब बाबा विश्वकर्मा की। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम महिलाएं घर में 30 त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं, जानने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग बाबा विश्वकर्मा की पूजा कैसे करते हैं ये भी मुझे बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार